নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंध पे हैं। नवा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 27 से कंटिन्यू करेंगे 32 तक। श्रीमद् भागवतम 3.9.27 टू 32। सत्ताईस नंबर श्लोक। अथाभिप्रेतम् अन्वीक्ष्य ब्राह्मणो मधुसूदन विषण्ण एतसं तेन कल्पव्यातिकरं भस लोकसंस्थान विज्ञान आत्मना परिकीर्यत तम आह गाध्याय वाच कस्मलं समयन इव। कौन कौन बोल रहे हैं? चंदा माता जी। और किसको बोल रहे हैं ये श्लोका? करबी माता जी, बबीता माता जी, भागीरथा माता जी, सुचारू गोपी माता जी, कोई प्रभु जी ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान से। गलत। हरे कृष्ण प्रभु। মৈত্রেয়ী মুনি বিদুরকে বলছিলেন। একদম সত্য, ঠিক, करेक्ट। यस, निर्गुणा नीलमणि माता जी पढ़िए। एक मिनट प्रभु, ईयरफोन लगा। हरे कृष्णा। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी विभिन्न लोकों की योजना बनाने तथा उनके निर्माण को लेकर अतीव चिंतित हैं और प्रलयकारी जल को देखकर खिन्न हैं। वे ब्रह्मा के मनोभाव को समझ गए, अतः उन्होंने उत्पन्न मोह को दूर करते हुए गंभीर एवं विचारपूर्ण शब्द कहे। ब्रह्मा was depressed upon seeing the devastating water। सृष्टि करने के लिए अभी उनको उत्पन्न किया है और प्रलय जल दिख रहा है। तो ये देखकर ब्रह्मा जी थोड़ा चिंतित हो गए और ये देखकर भगवान को थोड़ा लगा कि कुछ देखते हैं, कुछ करेंगे शायद। भगवान शायद वो प्रलय जल को हटा देंगे। देखते हैं। He could understand the intention of Brahma and thus he spoke in deep। इंटेंशन ऑफ ब्रह्मा, भगवान का, ब्रह्मा जी का क्या उद्देश्य था, वो इस चैप्टर का टाइटल से पता चल जाएगा। चैप्टर का टाइटल क्या है हिंदी में? सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। तो ब्रह्मा जी का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते हैं ना। सृजन शक्ति चाहता है भगवान से। उसीलिए स्तुति कर रहा है। ये इतना जितना भी प्रार्थना है, बीच में बता दिया था ना, एक प्रार्थना में कल आया था शायद 25 नंबर में, उनका एप्लीकेशन कर दिया था बीच में। तात्पर्य, प्रलयकारी जल इतना भयावना था कि इसे देखकर ब्रह्मा तक विचलित हो गए थे और अत्यंत चिंतित थे कि विभिन्न जीवों को यथा मनुष्यों, मनुष्यतर तथा अति मानवीय प्राणियों को स्थान देने के लिए बाह्य आकाश में विभिन्न लोकों को किस तरह स्थापित किया जाए। ब्रह्मांड के सारे 3 प्रकार के जीव के बारे में यहाँ बोला गया है। क्या क्या? फिर से बोलिए हिंदी में। विभिन्न जीवों को यथा मनुष्यों, मनुष्यतर तथा अति मानवीय प्राणियों। तो मनुष्यतर यानी मनुष्य से जो नीचा है, ठीक है, लेकिन मनुष्य है।
अच्छा नहीं 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 नहीं, लोअर देन ह्यूमन बींग्स, लोअर देन ह्यूमन बींग्स होगा पशु, पशु पक्षी, पक्षी, फिर कीट, लोअर जो जो स्पीशीज है अलग अलग, फिर जलचर, पेड़ पौधा, और मनुष्य से ऊर्ध्व कौन होगा? देवता। देवता है, ऋषियों, वो भी मनुष्य शरीर में ही है, लेकिन जैसे देवता लोग मनुष्य जैसा दिखता है लेकिन है स्थूल शरीर नहीं है। ठीक है, आगे। হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু এখানে আমাদের বাংলা বইতে লেখা আছে মনুষ্য তীর্যক। তীর্যক মানে কাদের বলেছে? আবার বলুন পুরো লাইনটা, মনুষ্য পুরো লাইনটা, তীর্যক, পুরো সেন্টেন্সটা পড়ুন। ওখান থেকে শুরু হচ্ছে প্রভু। মনুষ্য তীর্যক দেব আদি বিভিন্ন প্রকার প্রাণীদের বসবাসের জন্য বিভিন্ন লোকসমূহ গগনমণ্ডলে কিভাবে স্থাপন করবেন? তার মানে তীর্যক যাই না কি এটা, কিন্তু তার মানে নিম্নই হবে, নিম্ন মানবের চেয়ে নিম্ন জীব। তীর্যক, হ্যাঁ তীর্যক। फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस वर्ड। और हिंदी में क्या है? तर है ना, तमा ऐसा कुछ है, तर तमा ऐसा कुछ, वो नीचे। मनुष्यतर। हाँ, इंग्लिश में लिखा है लिविंग ह्यूमन बींग्स लोअर देन द ह्यूमन बींग्स। लोअर माने फिर वही दूसरा कैटेगरी जो है। कंटिन्यू माता जी। ब्रह्मांड के सारे लोक प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अधीन विभिन्न कोटि के जीवों के अनुसार स्थित है। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी को चिंता हो गया, ये अलग अलग जीव के लिए कहाँ कहाँ उन लोग के लिए बनाना पड़ेगा ना प्लेनेट, कहाँ कहाँ भूलो, नर, पाताल, सुतल, तलातल, किसको कहाँ भेजेंगे, सब उन लोग का अकोमोडेट करना है, फिर सृष्टि करना है, सृष्टि करके अकोमोडेट करना, तो आगे से घर बना रखना पड़ेगा ना कि इसको कहाँ भेजेंगे, उसके लिए चिंतित हो गए। आगे। प्रकृति के गुण 3 हैं और परस्पर मिलाने पर ये 9 हो जाते हैं। और ये प्रकृति के गुण हैं 3 और 9 हो जाते हैं, कैसे? हरे कृष्णा प्रभु जी, रजोगुण तमोगुण से और सतोगुण से मिल जाएगा, ऐसी सतोगुण तमोगुण रजोगुण से मिल जाएगा। हाँ करेक्ट, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। हाँ 3 into 3 केसेस होगा ना, सतोगुण, सतोरजो, सतोतमो, रजोतमो, रजो सतो। देखिए एक बार लिख के देखिए, उसमें टोटल 9 आ जाएगा। और ये 3 को भी छोड़िएगा मत, सतो रजो तमो ये भी रहेगा, ओनली सतो, ओनली रजो, ओनली तमो। आगे। प्रकृति के गुण 3 हैं और परस्पर मिलाने पर ये 9 हो जाते हैं, और जब इन 9 को मिलाया जाता है तो वो 81 बन जाते हैं, और इसके बाद ये 81 भी परस्पर मिलकर इतनी संख्या में हो जाते हैं कि भ्रम बढ़ता ही जाता है। ब्रह्मा जी को निश्चित संख्या में बद्ध जीवों को विभिन्न स्थानों तथा पदों पर स्थापित करना था। यह कार्य ब्रह्मा को ही करना था, और ब्रह्मांड में अन्य कोई ऐसा नहीं जो यह समझ भी पाता हो कि यह कार्य कितना कठिन था। किंतु भगवान की दया से ब्रह्मा इस गुरुतर कार्य को इतनी दक्षता से संपन्न कर सके कि हर व्यक्ति विधाता की करामात देखकर चकित है। हरे कृष्ण। हर व्यक्ति, हम लोग भी चकित है, इतना अलग अलग वैरायटी, कितना वैरायटी, कीट पतंग, पेड़ पौधा, पंछी। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, गुरुतर कार्य मतलब छोटा कार्य या बड़ा? सेंटेंस बताइए पूरा। सॉरी, किंतु भगवान की दया से ब्रह्मा इस गुरुतर कार्य को इतनी दक्षता से संपन्न कर सके। खूब गुरुतर कार्य, बांग्ला बोली ना करबी माता जी, खूब गुरुतर माने खूब गुरुत्व, वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में लिखा है ट्रेमेंडस टास्क, मतलब मुश्किल। मुश्किल नहीं, इंपॉर्टेंट, गुरुतर। বিরাট কার্য, Important. বাংলায় লেখা আছে বিরাট কার্যটি। इंग्लिश में लिखा है ट्रेमेंडस। गुरुतर कार्य यूजुअली, गुरुतर माने खूब इंपॉर्टेंट ना करबी माता जी? হ্যাঁ হ্যাঁ মানে হ্যাঁ খুব, আপনাকে একটা আমি অফিসে পাঠাচ্ছি খুব গুরুতর কাজের জন্য, কাজ আছে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কঠিন তো বটেই প্রভু, কঠিনও হয়। কঠিন, গুরুতর মানে কঠিন না ইম্পর্টেন্ট? হ্যাঁ ঠিক আছে, কঠিন না। प्रभु जी कैसे 81 हो गया?
81 और उससे भी ज्यादा हो सकता है। कैसे प्रभु जी? ये लोग नौ को गिना जा रहा है, 81 गुड़ गुड़ अच्छा 9 हो गया कैसे? गुड़ हो जा रहा है। नहीं बहुत इजी से बता रहा हूँ। 9 कैसे हुआ पता चला? वो आप बोले सतो रजो तमो, रजो तमो सतो, फिर सत ऐसे करके ना। पहले है सतो रजो तमो, 3 हुआ। सतो रजो सतो तमो 6 हो गया। रजो तमो रजो सतो रजो रजो ऐसे करके 9 हो गया। सतो सतो रजो रजो तमो तमो, ठीक है 9 हो गया। अभी सतो सतो रजो, ज्यादा सतो कम रजो कम तमो, एक एक का वैरायटी बढ़ाए ना, एम्पलीफायर जैसा, थोड़ा इसे ज्यादा थोड़ा कम थोड़ा कम 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 ऐसे बहुत खोटी मतलब खोटी ये गुड़ को नहीं बढ़ाया जा रहा है, लोग को, पीपल लोग को बढ़ाया जा, जीव को ना, गुण को बढ़ाया जा रहा है। 99 जा 81 फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी बढ़ाई और ज्यादा हो सकता है, और ज्यादा हो सकता है। तो ये सब मिलकर इतनी संख्या में बद्ध जीव हो जाता है, तो बद्ध जीव की तो संख्या बढ़ी। नहीं मैं बता रहा हूँ, जितना योनि है, योनि में जितना जीव है, सबका ये तीनों का कॉम्बिनेशन अलग है। कोई ज्यादा सोचिए, किसी में 81% रजो, 9% तमो, 10% सतो है, ऐसे Yes. करके अलग अलग करते रहिए। ठीक है प्रभु। अभी ये मेरा पर्सनल, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि टोटल केसेस 84 लाख होना चाहिए। यद्यपि 84 लाख में भी एक एक योनि में भी इसका वैरायटी हो सकता है, लेकिन हमको फिर भी लगता है ये टोटल 84 लाख केसेस होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य में भी 4 लाख है प्रकार, और इस 4 लाख में हर एक का अलग अलग कॉम्बिनेशन है। हमको लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगला श्लोक 29 नंबर। और किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा, हम लोग एक काम करेंगे, हाँ, अभी से एक बार अनुवाद और तात्पर्य पढ़ने के बाद फिर से एक बार अनुवाद पढ़ेंगे। इसमें बहुत मजा आएगा, क्योंकि तात्पर्य पढ़ने के बाद अनुवाद पढ़ने से ना बहुत चीज क्लियर हो जाएगा। यस माता जी, एक बार अनुवाद पढ़ दीजिए। ये आज से हम लोग करेंगे हर एक श्लोक के लिए। या अनुवाद। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी विभिन्न लोकों की योजना बनाने तथा उनके निर्माण को लेकर अतीव चिंतित हैं और प्रलयकारी जल को देखकर खिन्न हैं। वे ब्रह्मा के मनोभाव को समझ गए, अतः उन्होंने उत्पन्न मोह को दूर करते हुए गंभीर एवं विचारपूर्ण शब्द कहे। तभी भगवान बोलेंगे, इससे पता चल जाता है ना। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान मा वेद गर्भगस्तान्त्रिं मैं को रहा हूँ, पिंकी माता जी म्यूट मत कीजिए। सर्ग उद्यमम अवह तन्मायापादितं हि अग्रे यन्मां प्रार्थयते भवन्। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, तुम सृष्टि करने के लिए ना तो निराश हो ना ही चिंतित। तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। ब्रह्मा जी शक्ति के लिए मांग रहे हैं, शक्ति और ऑलरेडी भगवान बोला ऑलरेडी तुमको दे दिया है। तात्पर्य, भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा अधिकार प्रदत्त कोई पुरुष पहले ही आशीर्वाद पा चुकता है और उसी तरह उसे सौंपा हुआ कार्य भी
निस्संदेह उस व्यक्ति को जिसे ऐसा उत्तरदायित्व सौंपा गया हो सदैव अपनी अक्षमता से अवगत होना चाहिए और अपने कर्तव्य के सफलतापूर्ण संपादन के लिए भगवान की कृपा के लिए अपेक्षा करनी चाहिए। उसे इसलिए गर्वित नहीं होना चाहिए कि उसे कोई प्रशासनिक कार्य सौंपा गया है। वह भाग्यशाली है जिसे ऐसा कार्य सौंपा गया है, और यदि वह इस भाव में सदैव स्थिर रहता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अधीन हूँ, तो अपने कार्य के संपादन में उसका सफल होना सुनिश्चित है। अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करने का कार्य सौंपा गया था, और उसे यह कार्य सौंपने के पूर्व ही भगवान उसकी विजय की व्यवस्था कर चुके थे। किंतु अर्जुन भगवान की तो अधीनता भगवान के बताते थे ना भगवत गीता में, अर्जुन तुम जिनसे तुम युद्ध कर रहे हो वो ऑलरेडी मर चुका है। याद है ना, ऐसे बताता है भगवान भगवत गीता में, तुम जस्ट निमित्त बनो, हाथ उठाकर जस्ट हो रहा है ऐसे करके हिलाओ, बस ऑलरेडी मर चुका है, जीत तुम्हारा ही होगा। फिर से पढ़िए वो लाइन माता जी। अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करने का कार्य सौंपा गया था, और उसे यह कार्य सौंपने के पूर्व ही भगवान उसकी विजय की व्यवस्था कर चुके थे। किंतु अर्जुन भगवान की अधीनता के प्रति सदैव सचेत रहा, और इस उत्तरदायित्व में उसने उन्हें अपना परम मार्गदर्शक स्वीकार किया। जो भी व्यक्ति किसी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए गर्वित रहता है किंतु उसका श्रेय भगवान को नहीं देता, वह निश्चय ही मिथ्याभिमानी है, और वह कोई भी कार्य ढंग से संपन्न नहीं कर सकता। ब्रह्मा तथा उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली शिष्य परंपरा के व्यक्ति सदैव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति संपादित करने में सफल होते हैं। हरे कृष्ण। Always successful in the discharge of loving transcendental service to the Lord. अनुवाद। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, तुम सृष्टि करने के लिए ना तो निराश हो ना ही चिंतित। तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। Be neither depressed nor anxious about the execution of creation. तुम डिप्रेस मत होना, तुम चिंतित भी मत होना कि हम कैसे राजोगुण अभी राजोगुण से सबको सृष्टि करेंगे, कहाँ कहाँ किसको डालेंगे। अरे डरो मत, तुम सिर्फ करो, सब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वो शक्ति मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। सिर्फ करने लगो, देखेगा सब होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। हिम्मत करके बस स्टार्ट कर दो। वर्मा जी, what are you begging from me has already been granted to you before. Yes, Rajesh Prabhu, you have any question? Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। अगला श्लोक 30 नंबर। तो देखिए, परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया कि जिसको भी बड़ा बड़ा दायित्व दिया गया ना, वो व्यक्ति नम्र होता है ना, तो नम्र होता है और हमेशा जो जिन्होंने उनको सिखाया, दायित्व दिया, उनका धन्यवाद करता है, उन पे ग्रेटिट्यूड को हिंदी में बोलता है कृतज्ञ रहता है। वो आराम से वो कार्य संपादन कर लेगा, he will easily do that work। वैसे हम लोग ब्रह्मा जी को भी देखते कितना स्तुति किया भगवान। पद का अभिमान नहीं करना चाहिए। यस, जब भी आप किसी का स्तुति कर रहे हैं, किसी का गुण कीर्तन कर रहे हैं, ऑटोमेटिक आप अपने आप को थोड़ा हम्बल कर दे रहे हैं ना, ऑटोमेटिक दोनों एक साथ ही होता है। सोचिए, आप अगर किसी को बोलेंगे आप कितना अच्छा गाना करते हैं, तो इसका मतलब ये भी थोड़ा है कि मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता हूँ जितना आप इतना अच्छा कर पाते हैं, है ना? थोड़ा तो वो इम्प्लाई होता है। आप किसी को गुण कीर्तन करते हैं तो ऑलरेडी यू आर ऑल्सो गोइंग डाउन टू हिम और हर। दिस इज अ वेरी गुड सिम्टम कि ये सब का श्रेय हम लोग जब भगवान को देते हैं, इट मेक्स अस हम्बल। यस, शशि माता जी। प्रभु जी, ये जो इस आदमी जिसको भगवान प्रतिनिधि को उत्तरदायित्व सौंपे हैं, तो उसको जानकारी नहीं होना चाहिए कि मेरे को ये सब मैं कर पाऊंगा। जानकारी हो सकता है, जानकारी ज्ञान
तात्पर्य में लिखा था ना कि निसंदेह उस व्यक्ति को जिसे ऐसा उत्तरदायित्व सौंपा गया है सदैव अपनी अक्षमता से अवगत होना चाहिए। हाँ, जानकारी और अक्षमता, लेकिन जानकारी तो है, लेकिन प्रभु क्या ये मैं कर पाऊंगा? क्या मेरे योग्य है? प्रभु मैं बहुत भुलक्कर हूँ। ऐसे हम लोग को नम्र नम्र फील करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि क्या आप जप कर रहे हैं डेली 16 माला? हाँ, कर रहे हैं, लेकिन अच्छा से श्रवण नहीं होता, मन नहीं लगता, जब में इधर उधर मन चले जाता है, जब का क्वालिटी अच्छा नहीं होता। हम लोग तो ऐसे ही बोलेंगे ना, जैसे भक्ति ठाकुर भजन में कहते हैं, आमार जीवन सदा पापे रतो नाही को पुण्य रोलेश। तो भक्ति ठाकुर का जीवन का सचमुच पाप में पूरा भरा हुआ है और पुण्य का कोई लेश भी नहीं है, नहीं है। लेकिन क्या वो झूठ बोल रहा है? ये भजन में झूठ भी नहीं बोल रहे। ये उनका मन भावना है। वो अपने आप को सचमुच सोचता है कि कोई पुण्य का लेश नहीं है और पूरा पाप से पूरा रत है उनका जीवन। ठीक वैसे ही यहाँ ब्रह्मा जी को ज्ञान है कैसे सृष्टि करना है। भगवान ने शक्ति भी दिया है, सिखाया भी, समझाया भी होगा। वो जब उनको पूरा ज्ञान देता है वेदों का, तो कैसे सृजन करना है वो बता दिया होगा। लेकिन स्टिल ही फील्स ही इज इनकेपेबल। प्रभु मैं कर पाऊंगा? प्लीज आशीर्वाद दीजिए, ऐसे बोल रहा है। जैसे क्या उदाहरण दो? श्रील प्रभुपाद ने शिष्य लोग को कितना शिक्षा दिया, देकर फिर अलग अलग देश में नया नया इस्कॉन सेंटर खोलने के लिए भेज दिया। आई एम श्योर उस समय उन लोग ने श्रील प्रभुपाद को बोला होगा, प्रभुपाद जी मैं कर पाऊंगा, मैं तो मूर्ख हूँ, मेरा तो कोई अभिज्ञता नहीं है ऐसे का, आप फिर मुझे भेज रहे। जस्ट गुरु के आदेश को पालन करने के लिए चोक बंद करे, कूद दिया, चला गया। 30 नंबर श्लोक, भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयम् तभ्यम् अन्तर्हृदि ब्रह्म तो क्या खो लोकं द्रक्ष्यसि अपावृतन् हे ब्रह्मा, तुम अपने को तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे। और एक बार, हे ब्रह्मा, तुम अपने को तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे। तात्पर्य, किसी सौंपे गए उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने में लगे हुए विशिष्ट व्यक्ति के प्रति भगवान द्वारा प्रदर्शित दया अकल्पनीय है, किंतु उनकी यह दया भक्ति के प्रति हमारी तपस्या तथा अध्यवसाय के कारण प्राप्त होती है। ब्रह्मा को लोकों का सृजन करने का कार्य सौंपा गया था। भगवान ने उन्हें आदेश दिया था कि ध्यान करने पर वे आसानी से जान सकेंगे कि लोकों को कहां पर और किस तरह व्यवस्थित किया जाए। ये आदेश अंतःकरण से आने थे और इस कार्य में चिंता करने की कोई आवश्यकता न थी। बुद्धि योग के ऐसे आदेश स्वयं भगवान द्वारा अंतःकरण से सीधे प्रदान किए जाते हैं, जिसकी पुष्टि भगवद गीता 10.10 में हुई है। अरे बोल, भगवान ददामि बुद्धि योगम तम। हम लोग अपना लॉजिक, अपना बुद्धि नहीं लगाते हैं। भगवान कृपा करते हैं, इसीलिए हम लोग सिर्फ उस कृपा को, उस आदेश को जस्ट पालन करते हैं और हो जाता है। हो सकता है गुरु के माध्यम से भगवान उस आदेश को दिया है, प्रभुपाद ने आदेश दिया है और भक्त लोग ने वैसे किया।
और एकदम 100% हो गया, जस्ट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गुरु एंड गौरांगो। अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो अनुवाद में ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो, तो ये जो ज्ञान का सिद्धांत है वो तपस्या और ध्यान करने से जो भगवान के द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा उसको फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं। एंड फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज। ये प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज शायद भगवान ने ऑलरेडी ब्रह्मा जी को दे दिया है। ज्ञान का सिद्धांत, ज्ञान ये सब दे दिया है ऑलरेडी भगवान। जैसे अभी ध्यान करो, उसको मेडिटेट करो। जस्ट जैसे हम लोग बोलते हैं ना, परीक्षा के आगे में जस्ट तुम बैठ करके थोड़ा सोचो तुम सारा साल क्या पढ़ाई किया। बच्चे लोग को बोलते हैं ना हम लोग परीक्षा के दिन में, अभी आज तुम बुक मत खोलना, चुपचाप बैठ के, परीक्षा के आगे हम लोग बोलते हैं ना, आज जस्ट बैठ के तुम सोचो, ध्यान में लगाओ क्या क्या तुमको पढ़ाया गया है, जस्ट उसको मनन करने का प्रयास करो। प्रभु जी, ये जो सिद्धांत है ज्ञान का सिद्धांत, वही जो नॉलेज दिए हैं भगवान, वही ना? वही होना चाहिए। ठीक है। नहीं तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि किया पूरा ब्लैंक था, पूरा ब्लैंक। वो तो स्थित करो, मतलब एकाग्रचित्त हो, जहाँ मेडिटेशन कर। यस, फिर से अनुवाद परी माता जी। हे ब्रह्मा, तुम अपने को तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे। हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे कि क्या, व्हाट इज द प्रोसेस, किनको कहाँ। वही चिंता था ना ब्रह्मा जी का, इतना सारे जीव, इतना सारे योनि, किनको कहाँ डालूं। 31 नंबर श्लोक। तथा आत्मनि लोके च लोके च भक्ति युक्त समाहित दृष्टसि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकं स्वमात्मना। यस, सुषमा जसपाल मत पढ़ी। हरे कृष्ण। हे ब्रह्मा, जब तुम अपने सृजनात्मक कार्यकलाप के दौरान भक्ति में निमग्न रहोगे तो तुम मुझको अपने में तथा ब्रह्मांड भर में देखोगे और तुम देखोगे कि मुझ में स्वयं तुम, ब्रह्मांड तथा सारे जीव हैं। ये कुछ वही यशोदा माँ ने जब मिट्टी खिलाया था, गोपाल ने जब मिट्टी खाया था, तो यशोदा माँ ने जो देखा था ना, वैसे कुछ है ना। फिर से एक बार पढ़िए अनुवाद। यस प्रभु। हे ब्रह्मा, जब तुम अपने सृजनात्मक कार्यकलाप के दौरान भक्ति में निगमन रहोगे तो तुम मुझको अपने में तथा ब्रह्मांड भर में देखोगे और तुम देखोगे कि मुझ में स्वयं तुम, ब्रह्मांड तथा सारे जीव हैं। तो एक तो आप मुझको देखेंगे, आपने, यू विल सी मी इन यू एंड थ्रू आउट द यूनिवर्स। भगवान को थ्रू आउट द यूनिवर्स आप देख पाएंगे, ब्रह्मा जी को बोलकर। एंड यू विल सी दैट you yourself, the universe and the living entities are all in me। और तुम ब्रह्मा और सारे जीव और सारे ब्रह्मांड सब मुझ में, ये भी आप देख पाओगे। तात्पर्य, यहाँ श्री भगवान द्वारा यह उदाहरण दिया गया है कि ब्रह्मा दिन के समय उन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखेंगे। वे प्रशंसा करेंगे कि किस तरह वृंदावन में अपने बालपन के समय श्री भगवान ने अपना विस्तार बछड़ों के रूप में कर लिया था और वे जान सकेंगे कि किस तरह यशोदा माता ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के समय उनके मुख के भीतर सारे ब्रह्मांडों और लोकों को देखा था, तथा वे यह भी देख सकेंगे कि
ब्रह्मा के दिन में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के दौरान कई लाख ब्रह्मा होते हैं, किंतु तीन अलग अलग लीला के बारे में बताया। ब्रह्मा विमोहन लीला, मिट्टी वाला लीला, यस प्रभु, और तीसरा क्या है? तीसरा है वो ब्रह्मा विमोहन लीला के बाद जो पूरा ब्रह्मा जी, जो उस दिन मैंने दिखाया था लिटिल कृष्णा में, अलग अलग ब्रह्मा जी, यस प्रभु, अलग अलग ब्रह्मांड का अलग अलग ब्रह्मा जी, ये तीनों लीला के बारे में बताया। ये तीनों लीला ब्रह्मा जी देखेगा और फिर समझेगा। क्या समझेगा? जो अनुवाद में लिखा है। आगे। किंतु श्री भगवान के इतने सारे शाश्वत दिव्य रूप जो सर्वत्र प्रकट होते रहते हैं, किसी की समझ में नहीं आ सकते। ये केवल उन शुद्ध भक्तों द्वारा ही समझे जा सकते हैं जो सदैव श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं और श्री भगवान में पूरी तरह से लीन रहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा की उच्च योग्यता का भी संकेत हुआ है। हरे कृष्ण। कहाँ कहाँ का संकेत हुआ है बताइए तो आप लोग। ओ ब्रह्मा, when you are observed in devotional service in the course of your activities, creative activities। अनुवाद का पहला पार्ट में, अभी अनुवाद पढ़िए माता जी। हे ब्रह्मा, जब तुम अपने सृजनात्मक कार्यकलाप के दौरान भक्ति में निगमन रहोगे तो तुम, यस प्रभु, सृजनात्मक कार्यकलाप के दौरान भक्ति में निमग्न रहोगे। कौन बोल रहा है? भगवान ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। दैट मीन्स भक्ति में निमग्न रहेंगे ब्रह्मा जी। उसीलिए तात्पर्य में लास्ट सेंटेंस कहा गया है। क्या कहा गया तात्पर्य में लास्ट सेंटेंस? यहाँ पर ब्रह्मा की उच्च योग्यता का भी संकेत हुआ है। किनके द्वारा संकेत हुआ है? भगवान के द्वारा। ऐसे कोई नहीं बोल रहे, भगवान बोल रहे। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे ये ऐसे क्यों बोला गया है कि श्री कृष्ण के रूप में देखेंगे, यह भी देखेंगे कि ब्रह्मा के दिन में भगवान, ये देखेंगे क्यों ऐसे बोल रहे हैं? और ये जो ब्रह्मा जी का लीला हुआ है कि वो ढेर सारे ब्रह्मा जी को दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मीनिंग है? ये जो सृष्टि करेंगे, जिस ब्रह्मांड का सृष्टि करेंगे ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मांड क्या ये है जिसमें अभी हम लोग पृथ्वी पे हैं? बहुत सारे प्रश्न कर चुके आप। एक्चुअली ये अनुवाद में भगवान ने जो जो बोला है, ये सब ब्रह्मा जी देखने वाले हैं कुछ दिन बाद देखने वाले हैं। एक सेकंड। अरे यार, भगवान ब्रह्मा जी को बोल रहे कि आप ये सब देखने वाले हैं। क्या क्या देखने वाले हैं? विनीता माता जी एक बार अनुवाद पढ़िए। हे ब्रह्मा, जब तुम अपने सृजनात्मक कार्यकलाप के दौरान भक्ति में निमग्न रहोगे तो तुम मुझको अपने में तथा ब्रह्मांड भर में देखोगे और एक तुम सेकंड, देखोगे। बस इसको तोड़ के पढ़िए, क्योंकि और जो लिखा है सब एक एक लीला से मैचिंग है। पहले वाला पढ़िए फिर से। तुम मुझ में देखो। क्या? तुम मुझको अपने में तथा ब्रह्मांड भर में देखोगे। कौन सा लीला के द्वारा? एक सेकंड। वो यशोदा मैया वाला। हाँ ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट पढ़िए। और तुम देखोगे कि मुझ में स्वयं तुम, ब्रह्मांड तथा सारे जीव हैं। वही यशोदा मैया वाला? नहीं, वो ब्रह्मा विमोहन लीला के बाद मैंने जो उस दिन दिखाया था ना। हाँ। ब्रह्मा जी आकर देखा था, सब चतुर्भुज विष्णु हो गया। प्रभु जी जो वीडियो दिखाए थे हम लोगों को, सब चतुर्भुज विष्णु हो गया, सब ग्वाल बाल। हाँ, पूरा ब्रह्मांड भर गया था। सारे जीव के हृदय में भगवान क्षीरोदक्षा रूप में है। ये भी देखोगे आप अलग अलग लीला में। तो ब्रह्मा जी देख पाएगा ये सब ब्रह्मा जी जब सृष्टि करेगा तो जब द्वापर युग आएगा तो भगवान ये सब लीला करेगा और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से सब देखेगा। ये सब देखने वाले हो। यस विनीता माता जी, ये तो क्लियर हो गया। एक पहला वाला। जो सेकंड क्वेश्चन मेरा है
कि ये जो ब्रह्मांड का सृष्टि करेंगे ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मांड क्या जिस ब्रह्मांड में अभी हम लोग हैं उस ब्रह्मांड का बात हो रहा है? बोलना बहुत मुश्किल है। ये भागवतम अलग अलग कल्प में बोला गया है, ठीक है? हाँ प्रभु जी, ठीक है। पिंकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये किसी के समझ में नहीं आ सकता, ये केवल उन शुद्ध भक्तों द्वारा ही समझे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को हम शुद्ध भक्त समझ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर लिखा लास्ट सेंटेंस में, यहाँ पर ब्रह्मा की उच्च योग्यताओं का भी संकेत हुआ है। समझ सकते हैं, क्योंकि अनुवाद में भी लिखा, भगवान खुद बोल रहे, तभी तो इतने सारे चीज देख पाएंगे। लेकिन मिश्रित है, उसीलिए ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मांड भी रहेगा। यस, लेकिन ब्रह्मांड में भी सर्वोच्च पोजीशन है ब्रह्मा जी का, सर्वोच्च। कोई छोटा मोटा पोजीशन नहीं है। उनसे बड़ा, उनसे श्रेष्ठ जीव कोई नहीं है, माने श्रेष्ठ दायित्व वाला जीव कोई नहीं है। और श्रेष्ठ ब्रह्मांड में श्रेष्ठ भक्त कौन है? शिव जी, परम वैष्णव। और देवलोक का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? इंद्र है। ब्रह्मांड का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? ब्रह्मा जी है। ब्रह्मांड में श्रेष्ठ जीव कौन है? श्रेष्ठ वैष्णव कौन है? शिव जी है। 32 नंबर श्लोक। वो उच्च है, इसीलिए तो उनको इतना बड़ा मतलब पदवी भी मिला है प्रभु जी। इतना बड़ा कार्य तो किसी और के लिए संभव ही नहीं है ना। एब्सोल्युटली। लेकिन अगर कोई पूछे कि ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं या नारद मुनि, तो उत्तर क्या होगा? नारद, क्योंकि नारद मुनि भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। लेकिन नारद मुनि को तो इतना दायित्व नहीं दिया जितना ब्रह्मा जी को, क्योंकि वो प्रचार कर रहे हैं भगवान के। वो संन्यास ले लिए हैं, ये तो संन्यास ले लिया है। अच्छा, तो त्रिदंडी लेके घूम रहे नारद मुनि। अरे कृष्ण, कहाँ संन्यास? नारद मुनि का संन्यास का लीला कहाँ आता है? ऐसे प्रभु ना, कोई परिवार से जिम्मेदारी नहीं है, उनको दुनिया से जिम्मेदारी है। 32 नंबर श्लोक। यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निम् इव स्थितम् प्रतिचक्षित मां लोको जायताव कस्मलम्। तुम मुझको सारे जीवों में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काष्ठ में अग्नि स्थित रहती है। केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने आप को मुक्त कर सकोगे। तुम मुझको सारे जीवों में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काष्ठ में अग्नि स्थित रहती है। केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने आप को मुक्त कर सकोगे। इसका मतलब जहां भी जीव देखेंगे ब्रह्मा जी भगवान को देखेगा। आप लोग क्या जहां लकड़ी देखता है आगुन देखते हैं? नहीं देखते है ना। तो मैंने हम लोग का उतना दिव्य चक्षु नहीं हुआ है। आप लोग क्या जहां जीव देखते हैं वहां विष्णु देखते हैं? कभी नहीं प्रभु, कभी हो सकता है। सेकंड पार्ट का अर्थ क्या हुआ प्रभु? जिस प्रकार हर एक जगह लकड़ी देखने से आग दिखाई देता है, क्योंकि लकड़ी में आग है। लकड़ी में आग है। ओके,
उसीलिए अग्नि में तो सब कुछ है, आग है, जल है, वायु है, सब है वो। उसीलिए जंगलों में कभी कभी दो पेड़ टकराने से कभी कभी आग लग जाता है, फॉरेस्ट फायर। तो इससे पता चलता है कि कोई माचिस नहीं लिया, लेकिन दोनों का टकराने से आग लग गया। उस प्रकार जीव को देखने से ब्रह्मा जी को भगवान दिखेगा। तात्पर्य, ब्रह्मा ने प्रार्थना की कि अपने भौतिक कार्यों के दौरान कहीं वे श्री भगवान से अपने नित्य संबंध को भूल ना जाएं। उस प्रार्थना के उत्तर में श्री भगवान ने कहा कि उन्हें यह विचार तक मन में नहीं लाना चाहिए कि वे श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता से संबंध रखे बिना रह भी सकते हैं। करीब बोल। अभी कौन सा प्रश्न का उत्तर दिया, समझ में आया? हे प्रभु, आप कभी भूलो नहीं। नहीं, आप भूलोगे नहीं। क्यों? जब भी आप किसी को देखेंगे, मुझे ही आप देखेंगे। आगे यहाँ पर काष्ठ के भीतर अग्नि का उदाहरण दिया गया है। काष्ठ से उत्पन्न होने वाली अग्नि वही रहती है, भले ही काष्ठ भिन्न भिन्न प्रकारों का हो। इसी तरह भौतिक सृष्टि के भीतर के जीवों के शरीर, रूप तथा गुण के अनुसार भले ही भिन्न हो, किंतु उनके भीतर की आत्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। सबका हाइट, सबका डायमेंशन सेम है। आगे अग्नि की उष्णता का गुण सर्वत्र वही रहता है और आध्यात्मिक स्फुरलिंग अथवा परमात्मा का विभांस हर जीव में एक सा रहता है। इस तरह श्री भगवान की शक्ति उनकी सारी सृष्टि में वितरित है। एकमात्र यह दिव्य ज्ञान ही मनुष्य को भौतिक मोह के कलमश से बचा सकता है। चूंकि श्री भगवान की शक्ति सर्वत्र वितरित है, अतः शुद्ध आत्मा या भगवत भक्त हर वस्तु को श्री भगवान से संबंधित देख सकता है। अतएव उसे बाहरी आवरणों से कोई स्नेह नहीं रहता। वह शुद्ध आध्यात्मिक विचार उसे भौतिक संगति के समस्त कलमश से निचेष्ट बना देता है। शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में श्री भगवान के संसर्ग को भूलता नहीं। हरे कृष्ण। अनुवाद करिए। अनुवाद, तुम मुझको सारे जीवों में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काष्ठ में अग्नि स्थित रहती है। केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने आप को मुक्त कर सकोगे। तात्पर्य का अंतिम सेंटेंस पढ़िए। शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में श्री भगवान के संसर्ग को भूलता नहीं। इसका अर्थ क्या है आशीष गुप्ता प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी। इसका अर्थ प्रभु जी कि शुद्ध भक्त के पास में कोई भी तरह का सिचुएशन है, जैसे कंसिडरिंग ब्रह्मा जी, अगर जैसे उनके पास ही हैज अ ह्यूज टास्क ऑफ क्रिएटिंग दिस यूनिवर्स, इतना बड़ा टास्क के टाइम पे भी अगर वो भगवान को ना भूले तो ही इज अ शुद्ध भक्त। फिर से एक बार लास्ट सेंटेंस पढ़िए माता जी। शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में श्री भगवान के संसर्ग को भूलता नहीं। संसर्ग इंग्लिश में लिखा है that pure devotee never forgets the touch of the Lord in any circumstances। जीवन में कुछ भी circumstances हो, कुछ भी घटना हो, कुछ भी परिस्थिति हो, शुद्ध भक्त भगवान का हाथ को कभी भूलता नहीं। इसमें भी भगवान का हाथ है, भगवान का कोई योजना चल रहा है, जरूर इसमें भी भगवान का कुछ योजना है, हमको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।